अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक इन एन हुसैन किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सब्जियों का राजा कटहल, जिसको हम बनाएंगे वेज खाने वाले लोगों के लिए स्पेशल तरीके से कौरमा स्टाइल में। तो आपको उम्मीद करती हूँ ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको पूरा देखिएगा और इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने कटहल की सब्ज़ी बनाना, जो कि हम बना रहे हैं कौरमा स्टाइल से। तो सबसे पहले हम कटहल को कट कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर कटहल के टुकड़े जो हैं वो बारीक कट नहीं करेंगे, जैसे कुछ लोग रेशा रेशा अलग करते हैं। हम इसके मोटे मोटे पीसेस रखेंगे। और दूसरी चीज़, कुछ लोग कटहल के बीज नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम कौरमा स्टाइल में बनाएंगे और बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे तो थोड़ा सा मजबूरी है कि इसके अंदर आपको बीज रखना पड़ेगा। और ये बहुत टेस्टी होता है बनने के बाद में, कोई टेंशन नहीं। इसको आप बीज के साथ ही कट करें और कट करने के बाद में देखते हैं कि हम इसको अब कैसे करके बनाते हैं। कटहल कट के हो गया है तैयार। अब हम इसके लिए एक मसाले के लिए प्याज लेते हैं जो बड़े साइज़ का है और उसको हम साफ़ करके ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके एक तरफ रख लेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा झंझट लगता है सब्जियों को काटना, जो बहुत टफ़ काम होता है। बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना कि सब्जियों को काटने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सब्ज़ी जो है कट के तैयार हो गई है और हमने इसको प्याज को ग्राइंड भी कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे या पतीला लेंगे, उसके अंदर हम इसमें सरसों का तेल शामिल करेंगे। सरसों का तेल चूँकि हम कौरमा स्टाइल बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा जाएगा। इसमें आप 2 बड़े कप शामिल कर सकते हैं सरसों का तेल। और उसके अंदर कुछ ये खड़े गरम मसाले लिए हुए हैं, जिसमें स्टार एनीस है और लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं और मैंने इसमें लिया है दालचीनी के 2 टुकड़े, और उनको हम ऑयल में शामिल करेंगे। और मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद, ताकि गरम मसाले जले नहीं। अगर गरम मसाले जल जाएंगे तो उनकी खुशबू नहीं आएगी। अब इसी गरम तेल में मैंने जो प्याज ग्राइंड करके रखा हुआ था वो प्याज शामिल कर दिया है। और प्याज शामिल करने के साथ साथ मैंने इसमें आधा टीस्पून लहसुन का पाउडर शामिल कर दिया है। चूँकि मेरे पास में पेस्ट कम होता है तो मैं सूखा पाउडर ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसलिए आप पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद में अब हमने इसको थोड़ा सा भून लिया है और भूनने के बाद में अब हम इसमें सूखे पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जो इस तरीके से हैं। आधा टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है, आधा टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। और नमक इसमें हम हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे। और इसके बाद में हम इसको स्लो हीट पर बहुत अच्छे तरीक़े से इसकी भुनाई करेंगे। इसकी मेन चीज़ है भुनाई करना। अगर मसाला सही तरीक़े से नहीं भुनेगा तो इसमें कौरमे वाली खुशबू बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीक़े से भून लिया है। मसाला भूनने के बाद में अब हम इसमें कटहल के पीसेस शामिल करेंगे और उनको शामिल करने के बाद में फिर इसके बाद 5 मिनट तकरीबन उनको अच्छे तरीक़े से मसाले में डाल के भूनेंगे। और भूनने के बाद में फिर हम इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। और पानी शामिल करने के बाद में अब हम इसको बंद करके गलने के लिए रख देते हैं। और जब वो हमारा कटहल गल जाएगा तो गलने के बाद में फिर से हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे, क्योंकि जो पानी कटहल भी छोड़ेगा और जो हमने पानी डाला हुआ है वो भी थोड़ा सा बचेगा, तो उसको हम भून कर ख़त्म करेंगे। तो देखिए कटहल तो गल चुका है। अब जो इसका जो मेन काम है वो है कटहल के गलने के बाद वाली भुनाई। अब हम इसके बाद में इसकी बेहतरीन तरीक़े से भुनाई करते हैं। और भुनाई करने के बाद में जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और इसका मसाला दानेदार हो जाएगा, तब हम इसकी फ्लेम को करेंगे बंद। तो आप देख सकते हैं मैं मीडियम हीट पर इसकी भुनाई कर रही हूँ। और भुनाई करने के बाद में जब इसकी भुनाई हो जाएगी तब आप देखिए कि ये कितने बेहतरीन तरीक़े का हो जाएगा। आप इसको खुद ट्राई करेंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपके मेहमान भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। ये इतना बेहतरीन बनकर तैयार होता है। तो देखिए हमारा कटहल बनकर हो चुका है तैयार। अब हम इसको करते हैं डिश आउट।
और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और प्लीज़ जब आपकी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। और इसी तरीके से एन हुसैन किचन को प्यार देते रहिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।